मेरा नाम पल्लवी है। मैं सांवली हूँ। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मेरे परिवार में मम्मी पापा और हम 2 भाई बहन हैं। मैं भाई से छोटी हूँ। बचपन से ही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी। मैं अपने क्लास में सबसे तेज बच्ची थी, इसलिए स्कूल के सभी टीचर बहुत मानते थे। मेरी मम्मी पापा को भी हम पर गर्व था, बोलते कि मेरी बच्ची कुछ करके दिखाएगी। मेरा भाई पढ़ने में मन नहीं लगाता था, इसलिए वह हमेशा डांट सुनता था। पापा कहते ये नालायक कहाँ से आ गया। बोलते अपनी बहन को देखो और कुछ सीखो। पर भाई को घूमने फिरने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलता था। मैं जब हाई स्कूल में थी तो एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। वो हमेशा हमें देखता और देखता ही रहता। वो भी मेरे स्कूल में ही पढ़ता था। मैं सेक्शन ए में थी और वो सेक्शन बी में था। मेरे क्लास का नहीं था, पर एक घंटी ऐसी थी जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन के लड़के एक साथ पढ़ते थे। मैं उसी घंटी के लिए सेक्शन बी में जाती थी, तो मैं महसूस करती वो लड़का बार बार हमें ही देखता। हमेशा वो ऐसे पोजीशन पर बैठता था कि उस पे कोई शक न करे। पर मेरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था, इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मैं उस समय 14 साल की थी। पर वो कुछ कमेंट या गलत निगाह या कोई इशारा नहीं करता था, तो मैं भी कभी सर से शिकायत नहीं की। क्योंकि शिकायत भी क्या करती कि वो लड़का मुझे देखता है। इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाई पर फोकस रखना चाहती थी, किसी से कोई बैर या झगड़ा के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहती थी। फाइनल एग्जाम का डेट आ गया। हम लोगों को परीक्षा देने के लिए दूसरे स्कूल में जाना था। क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में बैठना था और सेंटर दूसरे स्कूल पर गया था। आज मैं तैयार होकर परीक्षा देने के लिए सुबह निकली और स्कूल समय पर पहुंच गई। अंग्रेजी का पेपर था। मैं जब परीक्षा हॉल में गई तो अपना सिटिंग प्लान देखने के लिए हॉल की तरफ जाने लगी। वही सिटिंग प्लान चिपकाया हुआ था। मैं उस तरफ बढ़ने लगी। जब वहां पहुंची तो बहुत भीड़ थी। सभी बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर खुद अपना देखने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। उस भीड़ में मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं अभी वहां जाकर रुकी ही थी कि एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़े समय के लिए मैं तो मानो डर ही गई, क्योंकि जो लड़का हमको बार बार स्कूल में देखता था, वही लड़का बिल्कुल मेरे सामने एकाएक आ गया। उसका नाम रोहन है। मैं सहमी थी, तभी रोहन बोला, पल्लवी तुम्हारा रूम नंबर 6 में है। ये रूम सबसे लास्ट में बाईं तरफ में सीढ़ी के बगल वाला रूम है। और बोला मैं अपना देख रहा था तो उसी समय तुम्हारा भी देख लिया। फिर मैं उसके बताए लोकेशन पर चली गई। वो ये भी बताया था रूम में अंदर घुसने पर दाहिनी तरफ सबसे आगे वाले बेंच पर तीसरा सीट है। मैं जब वहां पहुंची तो ठीक वही सीट था। मैं अपने सीट पर बैठ गई और अपना सामान चेक करने लगी। कुछ छूट तो नहीं गया, पेन, मार्कर, रबर इत्यादि। समय बीत रहा था और परीक्षा स्टार्ट होने का समय आ गया, पर रोहन कहीं नहीं दिखाई दिया। पूरे रूम में नजर दौड़ाई पर वो नहीं दिखा। हाँ, एक सीट खाली था। मैं सोचने लगी रोहन क्यों नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों चिंता हुई। रोहन की चिंता हमें क्यों होने लगी। मैं तो किसी लड़के के बारे में कभी भी कोई भी बात अपने दिमाग में भटकने भी नहीं देती थी। परीक्षा शुरू हो गया और रूम में रोहन नहीं आया। एक सीट अभी भी खाली दिख रहा था। मैं सोच ही रही थी रोहन क्यों नहीं आया। तभी टीचर ने सबका अटेंडेंस लेना शुरू किया। तब मैं ध्यान से सुनने लगी। मेरा नाम टीचर ने बोला, पर रोहन का नाम नहीं बोला। और जो सीट खाली था वह भी रोहन का नहीं, किसी दूसरे बच्चे का था। तब मेरे दिल को तसल्ली मिली। मैं अपना पेपर लिखने लगी। पेपर बहुत अच्छा गया। जब मैं बाहर निकली तो सोचने लगी कि मैं रोहन के लिए इतना परेशान क्यों थी। मैं तो कभी किसी लड़के पर फोकस ही नहीं करती थी। तभी मेरी सहेली ने बताया कि पल्लवी, जो लड़का तुम्हें बार बार देखता था, तुम्हारा आशिक, उसका कमरा ठीक तुम्हारे उल्टी दिशा में उस तरफ है। वो बहुत पहले से आया था और वो पहले तुम्हारा सिटिंग प्लान देखा, कमरे में जाकर सीट नंबर देखा, फिर वह बाद में अपना रूम नंबर खोजा। जब वो मेरा आशिक बोली तो मैं उसे घूरी, तो वो बोलने लगी, अरे बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। पर गलत तो नहीं बोली, मेरा सिटिंग प्लान तो नहीं देखा।
तुम्हारा ही क्यों? फिर मैं जब बाहर निकली तो देखी वो गेट के किनारे खड़ा है और उसकी निगाह भीड़ के तरफ गेट पर है, मानो उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। बहुत ध्यान से चारों तरफ देख रहा था। तब तक मैं पहुंच गई और उसकी नज़र जब मेरे तरफ पड़ी तो वह नज़र नीचे कर लिया। ऐसे ही स्कूल में भी होता था, जब मेरी नज़र उसकी नज़र से कभी टकरा जाती थी उसी समय झट से नज़र नीचे कर लेता था। मैं जब बाहर हुई गेट से और आगे बढ़ी तो रास्ते में ही रोहन था। मानो वह कुछ पूछना चाहता था पर हिम्मत नहीं हो रहा था, संकोच कर रहा था। मैं समझ गई और वही रुक गई। जब रुकी तो उसे हिम्मत मिली और पूछा, पल्लवी आपका पेपर कैसा गया? मैं बोली अच्छा गया। मैं पूछी तुम्हारा कैसा रहा? बोला अच्छा था। इस तरह परीक्षा में जाते और निकलते एक बार बात होने लगी। परीक्षा समाप्त हो गया और कुछ समय बाद रिजल्ट घोषित हुआ। मैं बहुत अच्छा नंबर से पास हुई। नंबर अच्छा था इसलिए शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। पापा ने एडमिशन करा दिया और फीस जमा कर दिया। कुछ समय बाद कॉलेज खुला। मैं कॉलेज पहुंच गई। पहला दिन था। मैं अपनी कक्षा में जाकर बैठ गई। अभी बैठी ही थी कि मेरी नज़र दाहिनी तरफ गई तो एक बेंच पर रोहन भी बैठा था। मैं समझ गई रोहन भी अच्छे मार्क्स से पास हुआ है, तभी तो यहाँ एडमिशन मिला। पहले मैं सोचती थी ये तो जब मेरी तरफ ही देखता रहता है, टीचर के तरफ इसका ध्यान ही नहीं होता, तो यह कोई पढ़ने वाला नहीं टपोरी ही होगा। अब मेरी सोच बदली और रोहन से लगी बात होने। पढ़ाई से संबंधित कुछ भी डिस्कशन रहता हम दोनों आपस में डिस्कस करते। पहले मैं लड़कों से दूर रहती थी, बात नहीं करती, पर अब रोहन से बात करने लगी। मेरा कुछ डाउट रहता तो मैं उससे पूछती थी, उसका कुछ डाउट रहता तो वो मुझसे पूछता था। हम लोगों की तैयारी इसी तरह चल रही थी। 12 का पहला साल का एग्ज़ाम हुआ। हम दोनों का रिजल्ट सबसे अच्छा गया। क्लास में हम दोनों का नंबर सबसे ज़्यादा था, इसलिए टॉपर लिस्ट में आ गए थे। हम दोनों के नज़दीक दूर तक किसी का नंबर नहीं था। मैं अब 12 के फाइनल ईयर में पहुंच गई। अब सारी लड़कियां कुछ डाउट रहता तो हमसे पूछती और लड़कों को कुछ डाउट रहता तो रोहन से पूछते थे। इस तरह हम लोग उस कॉलेज के हीरो बन गए। 12 का फाइनल एग्ज़ाम का डेट आ गया। मैं खूब तैयारी की। एग्ज़ाम खत्म हुआ, सभी पेपर बहुत अच्छा हुआ और कुछ दिन में रिजल्ट भी आ गया। बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हो गई। कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर था। 12 के साथ ही आईआईटी में दाखिला के लिए जेईई का पेपर भी देना था। तो बोर्ड का पेपर खत्म होने के बाद हम लोग जेईई के लिए तैयारी करने लगे। 1 महीने बाद उसका पेपर था। खूब तैयारी किए। जेईई एंट्रेंस का जिस दिन पेपर था उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। पापा बोले कैसे जाओगी, एक ही रेनकोट है। मैं बोली पापा कैसे भी मुझे छोड़ दीजिए सेंटर तक। फिर पापा ने अपनी रेनकोट हमें पहना दी और खुद भीगते हुए सेंटर तक छोड़ दिया। रिजल्ट आया तो काउंसिल के लिए पहली लिस्ट में ही नाम आ गया और रोहन का भी दूसरी लिस्ट में नाम आ गया। मैं सीएस में एडमिशन ले ली और रोहन को भी सीएस मिल गया, पर हम दोनों का कॉलेज अलग अलग स्टेट में मिला। हम लोगों के पास एक दूसरे का नंबर था। जब भी कोई ज़रूरत रहती एक दूसरे से बात कर लेते। पढ़ाई के टॉपिक से हटकर कोई बात नहीं होता था। हाँ, कभी कोई डिसीजन लेना हो और समझ नहीं आ रहा हो तो एक दूसरे से सलाह ले लेते थे। मुझे कैंपस में सरकारी हॉस्टल मिल गया था। मैं पढ़ाई करने में लग गई। मेरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था, मेरा ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता था। हाँ, कभी कभी जूडो कराटा सुबह सुबह फील्ड में सीखने चली जाती थी। बाकी हमेशा पढ़ाई पर फोकस रहता था। 2 साल बहुत अच्छा से निकल गया और 4 सेमेस्टर पूरी कर ली और सभी में बहुत अच्छा अंक मिला। मेरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर खत्म हो जाता और रिजल्ट जब आता तो मुझसे पहले ही रोहन परीक्षा का रिजल्ट हमें फ़ोन करके बता देता था। मानो बस उसी ताक में रहता कि कब रिजल्ट आए और कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ले और मुझे फ़ोन करके बता दे। मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंच गई। 5वें सेमेस्टर का भी कोर्स खत्म हुआ और एग्ज़ाम खत्म हुआ। जब 5वां सेमेस्टर चल रहा था उस समय मैं बहुत परेशान थी, पर रोहन को अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकती थी।
रोहन जब फोन करता तो उसे आभास हो जाता कि मैं परेशान हूँ। मैं कितनी भी छुपाती पर रोहन को आभास हो जाता। रोहन जब भी फोन करता था वो हर बार मुझसे परेशानी का कारण पूछता। मैं बोलती कोई बात तो नहीं है। रोहन बार बार पूछता, उसको आभास होता कि मैं कुछ परेशानी में हूँ, पर मैं कुछ नहीं बताती। 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो रोहन हर बार की तरह रिजल्ट डाउनलोड किया, तो उसका होश गुम हो गया। वो रिजल्ट देखकर सन्न रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पल्लवी का रिजल्ट नहीं हो सकता। जरूर पल्लवी कुछ छुपा रही है। वो बहुत परेशान हुआ रिजल्ट देखकर। वो हमें कॉल करने लगा, पर मैं जानती थी कि रिजल्ट निकलते ही रोहन कॉल करेगा और कुछ पूछेगा, इसलिए मैं फोन बंद कर दी। अब रोहन बहुत परेशान हो गया। उसको शक हुआ कि पल्लवी किसी मुश्किल में है, वो कुछ छुपा रही है। पल्लवी टॉपर लड़की है और 3 पेपर में बैक लग गया है, यह असंभव था। तबीयत भी खराब नहीं था, हाँ किसी उलझन में लग रही थी। ये सोचकर 3 दिन परेशान रहा। फोन लगाता था पर फोन लगता नहीं था। फिर वो मुझसे मिलने के लिए ट्रेन पकड़ लेता है और मेरे कॉलेज आ जाता है, और पता करते करते मुझे ढूंढ ही लेता है। अब मैं क्या करती, सब सच्चाई उसे बतानी पड़ती है। मेरे साथ एक हादसा हो गया है, इसी वजह से मैं इतनी परेशान हो गई थी। मेरा पेपर खराब हो गया, मेरी पूरी जिंदगी दांव पर लग गई है। मैं बर्बादी के कगार पर आ गई हूँ। बस मुझे जहर खाना ही बचा है, पर वो भी नहीं कर पा रही हूँ। जहर खा लूंगी तो पापा की और बदनामी होगी। मैं सब घटना बताने लगी। एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर एक क्लिप आता है। मैं जब प्ले करती हूँ तो एक लड़की थी और वो बाथरूम में नहा रही थी। पूरा देखे बिना ही मैं उसे डिलीट कर दी। सामने वाले ने फोन किया कि तुम क्लिप को देख ली। मैं बोली मैं क्यों देखूं? मैंने क्लिप डिलीट कर दी, तुमने मुझे क्लिप क्यों भेजा? वह बोला पहले क्लिप देख लो फिर बात करना। मैं क्लिप भेज रहा हूँ और क्लिप भेजता है। मैं क्लिप को प्ले की तो मैं बिल्कुल सन्न रह गई। मेरी सांसें मानो अब रुक ही जाए। पूरा शरीर कांपने लगा। अब मैं बिल्कुल घबरा गई। ये कैसे हो गया और कहाँ से हो गया? मैं तो कहीं बाहर नहीं जाती, हॉस्टल से घर गई और घर से फिर हॉस्टल आ गई। फिर मेरा ये वीडियो कहाँ से बन गया? मैं क्लिप में नंगी नहा रही हूँ, मेरा पूरा बदन दिख रहा है, मेरी बुब्स दोनों दिख रही है, मेरा पूरा चेहरा भी दिख रहा है। मैं नहा रही हूँ, गलीमत्था में नीचे कच्छी पहनी हुई हूँ, केवल मेरा दोनों बुब्स दिख रहा है और मैं बुब्स को देखती हुई नहा रही हूँ और मानो कुछ गुनगुना भी रही हूँ। उस क्लिप में अपने को देखकर बिल्कुल घबरा गई। मेरा पूरा बदन दिख रहा है, मेरे दोनों निप्पल बिल्कुल ही सुग्गे की नोक की तरह दिख रहे हैं। मैं सुन्न होकर बैठ गई और कांप रही थी। मैं तो अब बर्बाद हो गई। कुछ समय बाद कॉल आया, बोला मैं इसको इंटरनेट पर डालने जा रहा हूँ। मैं डरी घबराई हुई, उससे मिन्नत करने लगी, ऐसा मत कीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी। वो बोला तो ठीक है मैं नहीं डालूंगा, पर एक शर्त है। ध्यान से सुनो, तुम चुपचाप बिना किसी को बताए एक अकाउंट भेज रहा हूँ और उसमें एटीएम कार्ड से 50,000 ट्रांसफर कर दो, तब मैं इंटरनेट पर भी नहीं डालूंगा और क्लिप भी डिलीट कर दूंगा। मैं बोली ठीक है। मैं पापा से बहाना करके 30,000 मांगी और 20,000 जेब खर्च से अब तक बचा के रखी थी। सब इकट्ठा मिला के 50,000 उसके खाता में डाल दी। मैं फोन करके बोली पैसा डाल दी हूँ, आप मेरा क्लिप डिलीट कर दीजिए। वो बोला ठीक है मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे थोड़ी शांति मिली, पर कुछ ही दिन बीता था। एक दिन वह फिर एक क्लिप मेरे व्हाट्सएप पर डालता है। मैं घबराकर उसे प्ले करती हूँ, वही पुराना क्लिप रहता है। वो मेरे साथ धोखा कर दिया, पैसा लेकर डिलीट नहीं किया। पर ये क्लिप लंबा था। मैं देखने लगी। क्लिप में मैं बाथरूम में नहा रही हूँ। मैं दोनों उभारों को देख रही हूँ और निप्पल को टच करती हुई कुछ गाना गुनगुनाते हुए बदन पर पानी गिरा रही हूँ। नहाने के बाद मैं दूसरी तरफ घूम गई और झुककर अपनी अंडरगारमेंट को निकाल दी। अब क्लिप में मेरा बम्प दिख रहा है और उस पे एक काला तिल भी है।
मैं ये देख बिल्कुल टूट गई। अब तो सब खत्म हो गया। तभी वो कॉल करके बोलता है कि 1 लाख मेरे अकाउंट में जमा कर दो, नहीं तो ये क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। मैं फिर घबरा जाती हूँ और मैं बोली तुमने बोला था डिलीट कर दोगे पर नहीं किया। बोला इस बार डिलीट कर दूंगा। मैं बोली मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, पिछली बार ही किसी तरह से व्यवस्था की थी। वो बोला कि अगर पैसा नहीं है तो मेरी एक शर्त पूरी कर दो, मैं ये क्लिप डिलीट कर दूंगा। मैं बोली ठीक है, क्या शर्त है? ब्लैकमेलर बोला तुमको मेरे संग रात बितानी होगी, एक रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। मैं बोली तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं मर जाऊंगी पर ऐसा नहीं करूंगी। वो बोला तो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और फोन काट दिया। मैं इतनी डरी और परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मैं क्या करूँ? अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे पापा पर और उंगली उठेगी, लोग मुझे गलत समझेंगे। मैं सोची जहर का यही घुट पी लेती हूँ और एक रात सोने से अगर मेरे पापा की बदनामी बच जाती है तो यही सही। मैं फोन कर उससे बोली कि कैसे विश्वास करूँ कि तुम मेरे साथ सोने के बाद क्लिप को डिलीट कर दोगे। बोला मैं मोबाइल को लेकर आऊंगा और तुम्हारे सामने उसे सोने के बाद डिलीट कर दूंगा। मैं अब उसकी बातों को विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। मैं तैयार हो गई और मैं बोली कहाँ आना है? वो बोला मैं होटल का नाम और रूम नंबर दूंगा, वहां आकर इंतजार करना। मैं व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दूंगा। फिर एक दिन व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, उसमें होटल का नाम और रूम नंबर लिखा रहता है। मैं बहुत घबराई हुई थी, क्या करूं? अगर जहर खाकर मरती तो भी पापा की बदनामी होती, और नहीं जाती हूं तो वायरल कर देगा तो भी पापा की बदनामी होगी। ऐसे में एक रात अगर उसके साथ सो गई तो उसे जहर का एक घुट समझकर पी लूंगी, मेरे पीने से बाकी सब होने से तो बच जाएगा। यही सोचकर जाने का फैसला कर लिया। मैं उस दिन वार्डन को बहाना बनाकर मैं हॉस्टल से निकल गई और उस होटल में गई। आज पहली बार किसी होटल में पांव रखी थी। बहुत डर लग रहा था। मुंह पूरा ढककर होटल के रिसेप्शन पर गई और रूम नंबर बताकर चाबी लेकर कमरे में बैठ गई। 1 घंटा बीत गया, वह नहीं आया। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गया और नहीं आया। मेरी धड़कन तेज हो रही थी, आगे क्या होगा सोच के वो मेरे साथ क्या क्या करेगा, मैं कैसे उसे सहूंगी। कुछ समय बाद फोन किया और पूछा कहाँ हो तुम? होटल आ गई। मैं बोली होटल में रूम नंबर 13 में हूँ। तो बोला मैं क्लिप लेकर आ रहा हूँ, और वह कुछ ही मिनटों में रूम में आया। फिर वह मुझे दूसरे कमरे में ले गया, वहाँ हमको वह क्लिप दिखाया और बोला कि मेरे साथ अच्छा से ये रात बिताओगी तो मैं क्लिप डिलीट कर दूंगा, पर जैसे जैसे मेरा मन चाहेगा वैसे वैसे मेरे साथ सोना पड़ेगा। पर एक चीज मैं सोचने लगी कि यह कमरा क्यों चेंज किया? उसी कमरे में जो चाहता मेरे साथ कर सकता था, इस कमरे में क्यों लाया? पर मैं थी मजबूर, जैसे चाहता वैसे मुझे करना पड़ रहा था। बोला कि कपड़ा निकालो, चुपचाप मैं खड़ी रही। वो मुझे बेड पर पकड़कर लिटा दिया और मेरा ऊपर का टॉप निकाल दिया। उसके अंदर जो ब्रा पहनी थी उसको ऊपर खिसका दिया और मेरे दोनों उभारों को दबाने लगा, कभी दबाता कभी सहलाता था। वह जालिम मेरे निप्पल को मसलने लगा। मुझे ये सब आंख बंद करके सहना पड़ रहा था। अभी वो एक हाथ से मेरी सलवार को खोलने ही वाला था कि रूम के दरवाजे पर कोई आकर दरवाजा खटखटाने लगा। अब वो क्या करता? ब्लैकमेलर उठकर दरवाजा खोलने गया। तभी मैं मौका पाकर अपने ब्रा को सरका कर नीचे की और टॉप को जल्दी से पहन ली और उतनी ही जल्दी से उसका मोबाइल जिसमें क्लिप था उठा ली। मेरी निगाह दरवाजे पर भी थी, दरवाजे पर बैठा था। वो बोला आपकी चाय। ब्लैकमेलर बोला मैंने ऑर्डर नहीं किया। बेटा बोला इसी रूम नंबर के लिए ऑर्डर आया था। ब्लैकमेलर बोला तुम जाओ, मैंने ऑर्डर नहीं किया था, और दरवाजा बंद कर दिया। मैं मोबाइल लेकर उसके ठीक पीछे तैयार खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा बंद करके मुड़ा, मैं जोर से उसके दोनों पैरों के बीच में हाइड्रोसील पर घुटने से जोर से किक मारी। सीधा उसके हाइड्रोसील पर किक लगा। वह अपना हाइड्रोशील पकड़ के तुरंत ही नीचे बैठ गया। मैं दरवाजा खोली
और दरवाजा लॉक करके मोबाइल लेकर बाहर निकल गई और तुरंत टैक्सी पकड़ी और हॉस्टल में आ गई। मैं अभी तुरंत पहुंची हूँ कि तुम आ गए। रोहन बोला, मोबाइल कहाँ है? मैं वह मोबाइल रोहन को दिखाए। रोहन ने उसका लॉक तोड़कर देखा कि ब्लैकमेलर को क्लिप किसी लड़की ने भेजा था। उस लड़की को पल्लवी पहचान गई, बोली ये मेरे ही हॉस्टल की है। और खोजने पर पता चला उसके मोबाइल में बहुत सारा क्लिप था, सब उसी लड़की के नंबर से आया था। उसमें एक तुरंत का वीडियो रिकॉर्डिंग भी था। उसे प्ले करने पर रोहन के होश उड़ गए। रोहन ने मोबाइल पल्लवी को पकड़ा दिया। होटल में जितना कुछ पल्लवी के साथ ब्लैकमेलर ने किया था वह सब रिकॉर्डिंग कर रहा था। पल्लवी और भी दलदल में फंसने वाली थी, पर उसके साहस ने बचा लिया। जब हॉस्टल में उस लड़की की जांच हुई तो उसके पास से ड्रग्स मिला और वह खुद ड्रग्स ली हुई थी। जब सख्ती हुआ उसके साथ तो बताई मैं बाथरूम में हिडन कैमरा लगा देती और क्लिप को एक आदमी को भेज देती थी। बदले में वो हमें ड्रग्स देता था। वो कई लोगों का गैंग था। वे सब लड़कियों को पहले ब्लैकमेल करके पैसा मांगते थे, होटल में उनके साथ खेलते थे और उसका चोरी से होटल में वीडियो रिकॉर्डिंग बना लेते थे। फिर उस वीडियो को बाहर देश में बेचकर ड्रग्स खरीदते थे। कितनों के साथ ऐसा कर चुके थे। पल्लवी के साथ भी यही होने वाला था, पर पल्लवी को भगवान ने एक मौका दिया और उस मौके का पल्लवी ने फायदा उठाया। थोड़ा साहस जुटाया, अपने आप को तो बचा ही लिया और कितनों की भी जिंदगी को दलदल बनने से बचा लिया। आज बहुत बड़े गैंग का पर्दाफाश कर दिया। कई लड़की भी पकड़ी गई, उसके साथ वाला सभी लड़के भी पकड़े गए। यहाँ से खत्म नहीं हो जाता, एक पकड़ा जाता दूसरा तैयार हो जाता। इसलिए हमेशा सचेत रहिए, किसी भी परेशानी का सामना करिए। मैं अपनी बहनों को खासकर सलाह देना चाहूंगी, आप कैसे भी हालात में हो उसका सामना करिए। हार मानकर बैठने से अच्छा उसका सामना करिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। मौत को गले लगा लेती तो आज मेरे पापा के ऊपर क्या बीत रही होती। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर करना मत भूलिएगा। शायद और कोई पल्लवी ऐसी मुश्किल को फेस कर रही हो और वह प्रेरणा लेकर उसके अंदर मुश्किल हालात से लड़ने की क्षमता हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब हम नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।